एवरीवन, लर्निंग जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आदित्य लगेगा आपको आज मैथ के सेशन में परसेंटेज से स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आपका बेसिक लेवल से लेके और हाई लेवल तक मतलब सीजीएल, एनटीपीसी और जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपका यूजेबल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। तो जो है परसेंटेज जो होता है वो प्रतिशत, जो परसेंटेज का मतलब जो होता है वो होता है पर 100। मतलब आप पर 100 में से मान लो 70 रुपीज हुए तो आपकी ये जो है 70% क्या हो गया, आपका ये खर्च हो गया। मान लो 100 रुपये है आपके पास और 70 रुपीज क्या हो गया, खर्च हो गए। तो ये इसमें से 70% जो क्या है खर्च हो जाएगा आपका। तो परसेंटेज का मेन जो मीनिंग होता है आपका हर मतलब जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे तो परसेंटेज का आपका आगे यूज होगा। तो जो है अपन छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये जो है जैसे 7/12 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो ये 100 का मल्टीप्लाई होगा और परसेंटेज में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 700/12। 12 होगा, ये करेंगे अपन डिवाइड, तो हो जाएगा 12 5 जा 60 और ये 10 बचेगा तो हो जाएगा 12 8 जा 96 और 4/12 ये बचेगा 58 1/3। ये परसेंटेज मतलब ये 7/12 में जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये बचेगा आपका 58/1/3 परसेंटेज। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.03 को जब चेंज करेंगे परसेंटेज में तो 0.03 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3%। मतलब ये जो 0.03 की जो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा तो क्या आ जाएगा 3%। मतलब अपन छोटे छोटे क्वेश्चन से ही अपन बेसिक से ही बहुत आगे तक जाएंगे। इसके लिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना वो है जैसे 96 का कितने परसेंटेज जो है 100 वैल्यू है। तो आपका जो 96 है उसका 100 कितने परसेंट जो है 100 वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 96 इंटू x/100 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका 100 यहाँ चला जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 196। ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू। फिर नेक्स्ट चलते हैं जो है परसेंटेज निकालना था, तो आपका परसेंटेज किया जाएगा। फिर आगे जो है क्वेश्चन में चलते हैं। ए की आय बी की आय से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो जो ये जो है आपको जैसे ये माना आपने लेट बी की जो आय है भाई, बी की जो इनकम है आपकी वो कितनी हो जाएगी 100 मान लिया आपने। ठीक है, तो ए की आय क्या है, बी की आय से कितनी परसेंट कम अधिक है, वो है 25% अधिक। तो ए की आय जो है 100 इंटू 25%, तो ये हो जाएगा आपका कितना 25, मतलब 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 125। ठीक है, तो ए की जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी 125। अब जो है निकालना है आपको बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। जो बी की आय है ए की आय से, तो ये कितनी परसेंट कम है 125 माइनस 100, तो ये कितनी परसेंट कम है, ये आपकी 25 ये हो जाएगा। और निकालना कैसे आपको ए की आय से, तो ये जो आप परसेंटेज निकालोगे बराबर 25/125 इंटू 100, तो ये जो है आप ए की आय से निकालो तो ये जाएगा 25 5 क्या और ये जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20%। मतलब ए की बी की आय जो है ए की आय से कितने परसेंट कम है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, उस वस्तु की खपत को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय जो है अपरिवर्तित रहे। तो इसमें जो है आपको निकालना है जो वस्तु की खपत है, जो भी
कंजम्पशन है तो वो क्या है, वो कितने परसेंट बढ़ा दिया गया है ना। तो इसका जो है बेसिक मेथड अपन देखेंगे। तो किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है, मूल्य इनटू खपत, जितनी भी खपत हो रही है वो खर्च के बराबर होती है। मान लो जैसे आपने 100 रुपए पर किलोग्राम क्या है आपकी किसी भी चीज की कॉस्ट है, अगर वो दो वस्तुएं मान लो, तो वो इसकी जो एक्सपेंड खर्च हो जाएगा वो कितना आएगा 200 रुपीज। तो इसी बेस पे बेसिक मेथड पे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो इसमें लिखेंगे मूल्य इनटू खपत इक्वल टू खर्च। तो ये जो हो जाएगा मूल्य मान लो 100 रुपीज पर किलोग्राम है, खपत कितनी है आपकी मान लो 100 किलोग्राम, तो आपका खर्च कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई मतलब 10,000, ये आपका क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा। और जो है अब इसमें क्या बोल रहा है, वो वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो ये वस्तु का मूल्य है, इसमें जो 10% की अगर कमी हो जाएगी तो ये 100 रुपीज का 10% कितना हो जाएगा 10, तो इसमें जो बचेगा कितना बचेगा आपका 90, 100 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 90, तो ये 90 आ जाएगा। और ये खपत क्या है, इसमें आपको परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंटेज में वो वृद्धि बढ़ा दिया गया है, तो ये आ जाएगा x। और इसमें ये क्या है, इसमें बोल रहा है वो कि उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय जो है अपरिवर्तित रहे, तो अपरिवर्तित रहेगा मतलब 0% चेंज, तो 0% चेंज हो रहा है तो मतलब 10,000 ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है अब हमने बताया था कि मूल्य इनटू खपत इक्वल टू खर्च, तो ये हो जाएगा आपका 90x बराबर 10,000। तो इसमें x की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 10,000 अपॉन 90, ये बचेगा आपका कितना 1000 अपॉन 9। तो अपन को ये वृद्धि देख लेना है, उसमें वृद्धि देखेंगे अपन कितनी हुई है, ये हो जाएगा 1000 अपॉन 9 माइनस 100, इसका अपन एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ले रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 900, तो ये बचेगा आपका 100 अपॉन 9, ये आपकी क्या आ जाएगी वृद्धि आ जाएगी। जब वृद्धि आपकी 100 अपॉन 9 आ गई है तो वृद्धि परसेंटेज निकालना है, तो वृद्धि परसेंटेज ये हो जाएगा आपका वृद्धि मतलब 100 अपॉन 9 अपॉन क्या पे निकालना है मूल्य पे, तो ये हो जाएगा 100 ये वाली इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल मतलब 100 अपॉन 9 आपका आंसर है। तो सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो जो ये है जो आपका क्वेश्चन था, इसमें जो है अपन शॉर्ट मेथड भी अपन देखेंगे। इसकी क्या है कि अपन को टाइम मैनेजमेंट भी करना है, तो इसके लिए आपको शॉर्ट मेथड का भी यूज करना है। जो बेसिक मेथड है वो आपको जानना जरूरी है कि ये सवाल लगता कैसे है। अब जो है शॉर्ट मेथड जो है, तो ये जो है प्लस माइनस कोई भी आपको जब 2 पर्टिकुलर फर्स्ट और सेकंड मान लो दी गई है, तो ये वाली जो है ये हो जाएगा आपका क्या मूल्य, ये हो जाएगा आपका खपत, ये यहाँ पे खर्च, तो ये परसेंटेज डायरेक्ट निकल आएगा इससे आपका, ठीक है। तो परसेंटेज जो खर्च वाला जो परसेंटेज है उसमें कितनी वृद्धि हुआ है, तो ये अपरिवर्तित हुआ है, मान लो 0%, तो ये 0 लिख देंगे यहाँ पे। अब ये मूल्य में कितना परसेंट की कमी हुई है, तो ये हुई है 10% की हुई, मतलब 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10% प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे ये वस्तु की खपत को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, तो ये अपन को पता नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 10 इंटू y, अब ये 10 क्या है माइनस की है, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो ये 10 जो है यहाँ पे जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस 10y अपॉन 100, 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा y माइनस y अपॉन 10,
इसको जब अपन सॉल्व करेंगे जाएगा 10, ये आएगा 10y माइनस वाई मतलब 9y अपॉन 10। ये y जब 10 यहाँ पे आएगा 10 जब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 100 अपॉन 9%। ये जो है आपकी सॉल्व मेथड हो जाएगी। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका खर्च हो जाएगा, x जो x की वैल्यू रहेगी ये मूल्य हो जाएगा, ये खपत हो जाएगी और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना y इक्वल टू 100 अपॉन 9%। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे 9 का इसमें वो करोगे डिवाइड, ये आएगा 9 में 9 1 यहाँ आएगा 9 में 9 और ये आएगा 11.9 1 अपॉन 9%। ये आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है वेन डायग्राम क्वेश्चन कहलाते हैं और परसेंटेज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब। तो परसेंटेज में जो है वेन डायग्राम क्वेश्चन जो है ये देखते हैं। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए जबकि 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए। यदि जो है 20% विद्यार्थी क्या हुए दोनों विषय में उत्तीर्ण हो और 300 जो विद्यार्थी हैं वो क्या है दोनों विषय में पास हुए हों तो ज्ञात कीजिए। मतलब फिर ये क्वेश्चन जो है आपके ऐसे क्वेश्चन 10 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो पहले तो ये समझते हैं कि इसको वेन आरेख में कैसे बनाना है। तो ये जो है अब मान लो ये इंग्लिश इसको दे दिया इस वाले को, और जो है ये मैथ, तो मैथ यहाँ पे लिख दिया। अभी क्या बोल रहा है वो 40% जो स्टूडेंट है वो क्या हो गए इंग्लिश में अनुत्तीर्ण। तो 40% जब अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण के लिए अपन क्या कर देंगे जो फेल हो जाएंगे उनके लिए क्रॉस लगा देंगे और जो पास होंगे उसके लिए राइट का निशान लगा देंगे। तो ये 40% जब अनुत्तीर्ण हो गए तो ये 60% जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे ये पास हो जाएंगे इंग्लिश में। और फिर उसके बाद जबकि 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए तो मैथ का ये है। तो मैथ के लिए क्या करेंगे 70% जो विद्यार्थी क्या हो गए 70% जो विद्यार्थी हैं वो पास हैं तो 30% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो तो अनुत्तीर्ण दोनों विषय में हो तो यहाँ पे लिखते हैं तो ये आएगा 20% बोल रहा है। और टोटल जो है ओवरऑल वो कितने टोटल तो होते हैं अपने 100% विद्यार्थी तो ये यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे जो आता है ये वाला है मतलब ये वाला इंग्लिश वाला जो डायग्राम बना है और जो मैथ वाला बना है इसके जो मतलब दोनों विषय जो होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। तो दोनों विषय का अब यहाँ पे कैसे आएगा दोनों विषय का आएगा आपका इसका मतलब ये 70% पास हुए और ये 60 और इसका इन तीनों का ऐड करेंगे अपन 70 प्लस 60 प्लस 20 मतलब दोनों विषय पास हुए माइनस कर देंगे इसको जो अनुत्तीर्ण हो गए टोटल। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा नहीं सॉरी प्लस फिर ओवरऑल 100 में से माइनस कर देंगे। तो ये जो निकल आएगा ये क्या निकल आएगा जो कि दोनों का परसेंटेज निकल आएगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका 7 130 ये 150 हो जाएगा माइनस 100 तो ये बचेगा आपका 50% मतलब ये 50% क्या हो जाएंगे दोनों विषय के लिए। तो ये 50% आ गया आपका दोनों विषय का। अब ये बोलेगा कि इंग्लिश में जो है केवल इंग्लिश के लिए 60 में से 50 माइनस कर दोगे तो जाएगा 10% मतलब इंग्लिश बस उत्तीर्ण हो गए ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 70 माइनस 50 तो ये हो जाएगा 20 ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है ये आपका वेन डायग्राम मेन इसका ही रहता है कि वेन डायग्राम बनाना। तो ये अगर आपने बना लिया तो इस वेन डायग्राम के कम से कम 10 टाइप के क्वेश्चन जो है आपके अगर भी एनटीपीसी और सीजीएल सीएचएसएल और जो भी एग्जाम्स व्यापम के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें आते हैं। तो ये जब वेन डायग्राम बन जाएगा तो उसके बाद आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछेगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। फर्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कैसे निकलेगी। अब ये बोल रहा है कि 300 जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषय में पास हुए हैं मतलब दोनों विषय में कितने हुए 50%।
तो 50% बराबर जो हो जाएगा वो है आपका 300। तो 1 की वैल्यू निकल आएगी, वो कितनी निकल आएगी 300/50। तो ये आपकी आ जाएगी 6। 1% की वैल्यू अगर आपने निकाली 6, तो आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, 10-12 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी आपकी 100%। 100% की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 100 × 6 बराबर हो जाएगी 600। तो एक तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया आपका, इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा वो कि दोनों विषय में जो उत्तीर्ण हुए हैं उसकी संख्या कितनी है। तो दोनों विषय में ये टाइप बता रहे हैं हम सीधे, ये क्वेश्चन जो है इस टाइप में आ सकते हैं आपके। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण स्टूडेंट्स की संख्या आ जाएगी। तो ये जो आ जाएगा 50%। तो 50 × 6 बराबर आ जाएगा 300 स्टूडेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, नहीं सॉरी 20% है, 20% आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20। तो ये आएगा 2 6 12, मतलब 120 जो स्टूडेंट है वो क्या हो जाएंगे दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। फिर जो अगला पूछते हैं वो कि मतलब जो कितने विद्यार्थी जो है केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन केवल, अगर वो पूछे कि केवल कितने इंग्लिश में पास हुए हैं तो ये आएगा 10%। अगर वो पूछे कि इंग्लिश में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं तो वो आ जाएगा 60। तो वो केवल इंग्लिश में स्टूडेंट्स की संख्या, तो ये आ जाएगा 10%। तो 10 × 6 बराबर 60। ठीक है। अब ऐसे ही वो इसमें पूछेगा काय में मैथ्स में, तो मैथ्स की जो 20% हो जाएगा, तो मैथ्स के लिए जो होगा मैथ्स में पास स्टूडेंट्स सी हो जाएगा आपको कितना 20% है, तो 20 × 6 बराबर हो जाएगा कितना 120। तो ये आ गया आपका मैथ्स में पास स्टूडेंट की संख्या। ठीक है। उसके बाद वो बोलता है जो है इंग्लिश की दिया जाएगा। ये आपके इतने सारे टाइप हैं इंग्लिश में पास स्टूडेंट्स की संख्या। तो ये जो है आपका कितना परसेंटेज यहाँ पे 60। तो 60% है और 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 कितना आएगा 360। अब वो अगर मैथ में पूछेगा तो अपन मैथ में मिला देंगे। मैथ में कितना हो जाएगा 70% है, तो 70 × 6 बराबर हो जाएगा 7 6 40, तो मतलब हो जाएगा 420। तो ये हो जाएगा 420 कितना मैथ्स में स्टूडेंट की संख्या हो जाएगी। तो ऐसे ही आगे चलेंगे। फिर और भी टाइप जो है ये आ सकते हैं। फिर वो पूछेगा 2-3 टाइप और बचे हैं इसके। वो पूछेगा कि जो है इंग्लिश में अनुत्तीर्ण की संख्या। इंग्लिश में जो भी स्टूडेंट्स अनुत्तीर्ण हुए हैं उसका परसेंटेज कितना है 40%। तो 40% का जो है वो पूछेगा इंग्लिश में अनुत्तीर्ण स्टूडेंट्स की संख्या। दिया जाएगा आपका 40% है और 6 का आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 4 कितना आएगा 240। तो ये आ जाएगा आपका इंग्लिश का। फिर पूछेगा वो मैथ का। ये इतने टाइप के क्वेश्चन बन गए हैं आपके, मान लो एक क्वेश्चन से मैंने कम से कम 10 टाइप बता दिए हैं। तो ये 10 टाइप के आपके क्वेश्चन है जो कि अलग अलग टाइप में पूछता है ना। तो ये जो है मैथ का पूछेगा, तो मैथ में अनुत्तीर्ण स्टूडेंट्स की संख्या ये कितना है 30%। तो 30 × 6 बराबर हो जाएगा 3 से 80, तो 180 आ जाएगा। तो ये जो है आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है कितने विद्यार्थी जो है, अब ये इसमें ये भी पूछेगा कि कितने विद्यार्थी
इसमें पास ये तो दिए गया था आपका, तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।